गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। ईटीआई के केकेएल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और जहां पे आज हम देखेंगे 7 अगस्त 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट की क्या लेवल हो सकती है। उसी के साथ आज हम एक फंडामेंटल स्टॉक की न्यूज़ है उसके ऊपर नज़र डालेंगे और आपके लिए हम आज एक टेक्निकल स्टॉक लाए हैं, वो स्टॉक के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में कमेंट करना और वीडियो को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि हमारा जो वीडियो है ईटीआई का वो उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो कि मार्केट में ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो चलिए आज के वीडियो के लिए हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आज हम पहले नज़र डालेंगे बैंक निफ्टी स्पॉट और निफ्टी स्पॉट के मूवमेंट के ऊपर। जैसे कि आपने देखा होगा कल के दिन मतलब 6 अगस्त के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों गैप डाउन हुई थी और आज के दिन मतलब 6 अगस्त 2024 के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों गैप अप ओपन होने के बाद वहां से अगेन कल का जो लो था और कल का जो क्लोज था उसके करीब आ गई। सो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग मोमेंटम है, तो उसी लिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंड तक देखिए तो ही आपको 7 अगस्त के लिए क्या प्लान करना है वो एक आपको नॉलेज होगा और उस नॉलेज को आपका स्टडी ऐड करके उसमें कल के लिए कुछ प्लान कर सकते हो। तो चलिए वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमने बैंक निफ्टी स्पॉट का ये डे वाइज का चार्ट रखा है आपके सामने और जहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत स्टडी किया है, हालांकि हम थोड़ा चार्ट पे भी देखेंगे, बट यहाँ पे हमने जो ऑलरेडी स्टडी किया है उसके ऊपर हम थोड़ा नज़र डालते हैं। तो अगर आप देखोगे कल के दिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी स्पॉट का डे वाइज का चार्ट है और यहाँ पे हमने जो चार्ट्स रखा है जो कि डे वाइज की कैंडल है। तो ये वाली जो रेड कैंडल है ये कल की थी, जहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दो कैंडल में गैप है जहाँ पे गैप डाउन हुआ था, और यहाँ पे ये जो आज की कैंडल है जहाँ पे गैप अप हुआ था। और जो कल का हाई था हमने हमारे केकेएल सीरीज में कल के इसमें डिस्कस किया था कि अगर 6 अगस्त मतलब 5 अगस्त का अगर हाई ब्रेक होता है तो ही 6 अगस्त को और उसमें मोमेंटम तेजी की तरफ जा सकती है। बट आज क्या हुआ, बैंक निफ्टी स्पॉट और निफ्टी स्पॉट दोनों गैप अप हुए, लेकिन जो कल का हाई था वो बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया। निफ्टी का तो हम देखेंगे ही डिटेल्स, बट बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया, जो कि 50,747 के आसपास कल का हाई था, मतलब 5 तारीख का। ठीक है, तो यहाँ पे गैप अप होने के बाद वहां से अगेन बैंक निफ्टी नीचे आई और जो कल का लो था वो भी ब्रेक किया और 12 जून और 14 जून जो हमने हमारे कल के केकेएल सीरीज में आपसे डिस्कस किया था, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना जरूरी है, जो कि लगभग 1 या 1.5 महीने के बाद जो लो था वो भी ब्रेक किया आज के दिन, मतलब 6 अगस्त के दिन ब्रेक हुआ, जो कि हमने कल के सीरीज में ही आपसे कहा था कि वो वाला जो लेवल होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो कि 12 जून हम आपको डेट के साथ एक्सप्लेन करें ताकि आपको प्रॉपरली जो डेटा होता है हाई और लो का प्राइस एक्शन का वो आपको अंडरस्टैंड हो जाए। तो वहाँ पे लगभग 12 जून और 14 जून के बाद अगर आप आज देखते हो तो लगभग 6 अगस्त है, ठीक है, तो लगभग सवा महीने के बाद वहाँ पे लो ब्रेक किया है और वहाँ पे आज 49,659 का बैंक निफ्टी ने लो किया है। तो अभी अगर आप ये सीनारियो देखते हो तो ओवरऑल कैसे हुआ कि कल के दिन मतलब 5 अगस्त के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन हुई, ठीक है, दिन थोड़ा सा एंडिंग में रिकवरी आया। आज के दिन मतलब 6 अगस्त के दिन बैंक निफ्टी गैप अप हुई और फिर नीचे आई। तो ओवरऑल मार्केट जो सीनारियो है बैंक निफ्टी का स्पेशली वो थोड़ा ऐसे टूवर्ड्स डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। तो अब अगर आज का लो मतलब 6 अगस्त का लो अगर ब्रेक होता है तो 7 अगस्त के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा ये आपको जानना जरूरी है और ये आपको वीडियो के माध्यम से दिखेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमने जो ऑलरेडी स्टडी करके कुछ रखा है, हालांकि आप सभी लोग जो वेट करते हो जो हमारे लेवल्स होते हैं उन लेवल्स पे तो हम डिस्कशन करेंगे ही, बट यहाँ पे जो हमने कुछ स्टडी करके रखा है चार्ट के बेसिस पे उस पे थोड़ा नजर डालते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है, आप सभी को जानना है क्या है कि 49,659 जो कि आज का लो
अभी आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो 5 अगस्त का जो लो था वो तो ब्रेक किया, उसी के साथ जो 12 जून और 14 जून का जो लो था वो भी बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया और वहां से 49,659 का लो बनाया जो कि नया लो किया। उसके बाद एंडिंग में क्या हुआ था बैंक निफ्टी ने, अगर आपने मोमेंटम देखा होगा तो वहां से हल्की सी 150 से 200 पॉइंट की रिकवरी इमीडिएट बेसिस पे आई थी। कभी जब ये 49,659 का जब लो बना बैंक निफ्टी में, उसके बाद हल्की सी इमीडिएटली रिकवरी आई और वो रिकवरी लगभग 150 से 200 पॉइंट की थी, बट अगेन वहां से बैंक निफ्टी नीचे आई। तो ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखो तो ऊपर से सेलिंग प्रेशर थोड़ा लग रहा है। हम ये टेक्निकल बेसिस पे आपसे डिस्कस करें, फंडामेंटल चीज कुछ अलग हो सकती है, वो हमने अभी तक हमारे केकेएल सीरीज में आपसे डिस्कस नहीं किया। सो अगर 49,659 ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी के लिए आप अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे 49,080 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जैसे कि आप हिस्टोरिकल पिछला डेटा देखते हो तो ये वाला जो ग्रीन कैंडल है और ये वाले जो पिछले हिस्टोरिकल जो डेटा है, हमने डेट अभी डिस्कस नहीं किया कि कौन सा है, तो वो डेट के आसपास ये जो हम कंपेयर करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट होगा जो कि 49,080 का। ठीक है, सो हमने निचला स्तर थोड़ा आपसे डिस्कस किया जो कि अभी करंटली 49,748 के आसपास बैंक निफ्टी स्पॉट का क्लोजिंग है। वहां से हमने लगभग लग रहा है कि बीच में कोई ऐसे खास गैप नहीं दिख रहा है बीच में जहां पे बैंक निफ्टी इमीडिएट सपोर्ट ले, तो वहां पे हम मेजर सपोर्ट है जो कि 49,080 का। ऊपर के लेवल में डिस्कस करते हैं कि करंट लेवल से जहां पे 50,438 का जो रेजिस्टेंस है वो एज इट इज रहेगा और उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है देन जो ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं जहां से बैंक निफ्टी पॉजिटिव मोमेंटम करने की संभावना है अबव 50,438। इसके बीच वाले लेवल में कहां पे रेजिस्टेंस कहां पे सपोर्ट, ये तो हमारे जो स्पेशल लेवल्स है वो तो आपको डिस्कस करेंगे, बट 50,438 के ऊपर जाता है तो 50,747 का जो को 5 अगस्त का हाई था वहां तक जा सकती है। कभी अगर 50,438 के ऊपर मोमेंटम होता है तो नीचे का मोमेंटम हमने थोड़ा चार्ट के ऊपर आपसे डिस्कस किया, बट ओवरऑल जो हम पिछले कुछ 4 से 5 सीरीज से आपसे डिस्कस कर रहे थे कि जो एक डाउन स्लोप है उसी तरह मोमेंटम आई है। हालांकि आज क्या हुआ, गैप अप होने के बाद वहां पे एक अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थी। जिन्होंने हमारे लेवल्स फॉलो किए, आप खुद का स्टडी भी ऐड किया और उनके उसके वजह से आपने कुछ पैसा बनाया होगा और इसीलिए हमारा वीडियो क्यों देखना है कि आपको एक नॉलेज मिलेगा कि कहां पे रेजिस्टेंस सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, सो वीडियो में बने रहिए। ये हमने चार्ट के ऊपर डिस्कस किया। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या हो सकते हैं वो हम देखते हैं। तो आज हम थोड़ा शॉर्ट में वीडियो कर रहे हैं ताकि जितना फास्ट होके, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं कि उनका कहना कि सर वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो हम कोशिश करें, बट मार्केट एक ऐसी चीज है जहां पे शॉर्टकट नहीं है। जो हम एक्सप्लेनेशन देते हैं उसी की वजह से क्या होता है, आपको जो पिछले के कोई वीडियोस नहीं देखते तो उनको हमारा जो वीडियो है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड होता है, बट हम थोड़ा कोशिश करें कि उसे थोड़ा और डेवलप करके थोड़ा टाइम कम हो सके ताकि जो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है उनका कहना कि थोड़ा सर वीडियो बड़ा हो रहा है, उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं कि और थोड़ा प्रॉपरली शॉर्ट में कैसा एक्सप्लेन किया जाएगा वो हम कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी स्पॉट का आपके सामने हमने लेवल्स रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो वेडनेसडे 7 अगस्त 2024 बैंक निफ्टी स्पॉट। अभी आप देखो कि बैंक निफ्टी स्पॉट का 49,748 क्लोजिंग है। ठीक है, 49,748 और जो कल के लिए 50% लेवल है बैंक निफ्टी स्पॉट का वो है 50,173 दोस्तों, 50,173। इसका मतलब जो बैंक निफ्टी स्पॉट का जो क्लोजिंग आया है वो बिलो 50% आया है, बिलो 50% आया है। तो अभी आप यहां पे अगर नजर डालते हो तो 49,902 और 49,659 जो कि आज का लो है उसके बीच में बैंक निफ्टी स्पॉट का क्लोजिंग है। ठीक है, अभी हम यहां पे कहते हैं कि बैंक निफ्टी अगर आज का लो ब्रेक होता है जो कि 12 जून और 14 जून का भी लो ब्रेक किया है, कल का लो था मतलब 5 अगस्त का वो भी ब्रेक हुआ है
और उसके नीचे एक नया लो बनाया है, बट क्लोजिंग जो है 49,748 के आसपास है। तो हमारा ऐसा अनुमान है कि अगर 49,659 डाउन साइड बैंक निफ्टी क्रॉस करती है तो वहां से 49,416, 49,265, 49,144, 49,022 और 48,629 ये लेवल आ सकते हैं। हालांकि 49,622 ये जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कभी अगर 49,659 ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी निचले स्तर पे 49,022 तक आ सकती है। डायरेक्टली 49,22 नहीं, जो हमने लेवल डिस्कस किए वो एक एक लेवल ब्रेक करने के बाद 49,022 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो भी ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी 48,629 तक जाने की संभावना है। अभी हमने क्या डिस्कस किया, बैंक निफ्टी लो ब्रेक करने के बाद, मतलब आज का लो मार्केट ओपन होने के बाद अगर आज का लो ब्रेक करता है तो कौन से लेवल तक आ सकती है। अभी सेकेंड कंडीशन, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और ऊपर आती है, जैसे कि हम बहुत सारे वीडियोस में आपको बॉल का एग्जांपल देते हैं, मार्केट नीचे गिरता है तो थोड़ा सा बाउंस बैक आएगा क्योंकि ओवरऑल जो है ट्रेंड थोड़ा इसका निगेटिव है। तो अगर बैंक निफ्टी नीचे गिरी आज फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा बाउंस बैक आया तो कहां तक ऊपर आ सकती है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अगर थोड़ा सा बाउंस बैक आता है उसे हम तेजी नहीं कह सकते कि हम जो इसको बाउंस बैक कह सकते हैं। तो बाउंस बैक कहां तक आ सकता है, जो कि 49,902 ये पहला रेजिस्टेंस होगा, 50,052 ये दूसरा रेजिस्टेंस होगा, 50,173 ये तीसरा रेजिस्टेंस होगा और 50,295 ये चौथा रेजिस्टेंस होगा। कभी अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और थोड़ा सा बाउंस बैक आता है तो की बात है। सो बैंक निफ्टी 50,445 ये अगर लेवल क्रॉस करती है तो वहां से अगेन बैंक निफ्टी 50,688 तक आ सकती है, जो कि हमने चार्ट में भी आपसे डिस्कस किया कि 50,438 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेंड चेंज होने की संभावना है। उसी तरह अगर आप देखोगे लेवल का मैजिक, जो लेवल्स है हमारे, जो चार्ट में जो लेवल्स आते हैं उससे मैच होते हैं, यही हमारा लेवल्स का मैजिक है। सो बाउंस बैक कहां तक आ सकता है, तो ये हमने जो लेवल्स डिस्कस किए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है, जहां पे अगर बाउंस बैक आने के बाद कोई सेलिंग का पैटर्न बनता है तो वहां से अगेन बैंक निफ्टी नीचे ओनली अबाउ 50,445 के ऊपर जाती है बैंक निफ्टी तो पहला लेवल होगा जो कि एक रेजिस्टेंस हो सकता है 50,688 जो कि आज का हाई। तो 50,688 भी क्रॉस किया ऊपर जाते वक्त तो बैंक निफ्टी 50,931, 51,082, 51,203, 51,325 और 51,718, बट 51,325 ये वाला जो है ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाती है 50,445 क्रॉस करने के बाद। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी के तीनों जो कंडीशन है वो आपसे डिस्कस किए। अब हम नजर डालते हैं निफ्टी के जो लेवल्स है उसके ऊपर हम नजर डालते हैं। ठीक है, तो निफ्टी का जो क्लोजिंग है 23,992, तो यहां पे आप देखोगे तो 23,992 अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो हमारा जो आज का लो है निफ्टी का 23,960 उसके आसपास ही निफ्टी का भी क्लोजिंग है। मतलब निफ्टी ने भी आज गैप अप होने के बाद जो उसके बाद मार्केट नीचे आया तो वहां पे एक निगेटिव सेंटिमेंट अभी भी है टेक्निकल बेसिस पे। तो निफ्टी अगर आज का लो ब्रेक करती है डाउन साइड तो कहां तक जा सकती है, अगर 23,960 अगर ब्रेक करती है मतलब आज का लो तो 23,860, 23,799, 23,749, 23,699 ये लेवल तक आने की संभावना है। कभी अगर 23,960 ब्रेक हुआ तो की बात है। अगर जैसे निफ्टी में भी सेम फ्लैट ओपन होता है थोड़ा बाउंस बैक आता है तो थोड़ा मतलब कितना ये जानना जरूरी है। सो थोड़ा मतलब अगर 24,060 ये पहला रेजिस्टेंस होगा, 24,121 ये दूसरा रेजिस्टेंस होगा, 24,171 ये तीसरा रेजिस्टेंस होगा। दोस्तों देखिए फ्लैट ओपन होता है थोड़ा बाउंस बैक आता है तो 24,121, 24,171,
24,221 ये 3 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होंगे। अगर ये लेवल के आसपास आती है बाउंस बैक आके और वहां पे कोई सेलिंग की कंडीशन बनती है या कोई पैटर्न बनता है सेलिंग का तो ही निफ्टी नेगेटिव जाएगी। अदरवाइज अगर 24,282 के ऊपर निफ्टी जाती है, ध्यान से सुनिए, 24,282 के ऊपर अगर निफ्टी जाती है तो अगेन 24,382 जो कि आज का हाई था वहां तक आ सकती है। ठीक है, तो 24,382 भी अगर क्रॉस हुआ तो 24,482, 24,543 ये लेवल तक आने की संभावना है निफ्टी। कभी अगर 24,282 ऊपर जाते वक्त क्रॉस हुआ तो की बात है, अदरवाइज हमने डाउन का एक कंडीशन मतलब आज का लो ब्रेक होता है तो की कंडीशन डिस्कस किया, फ्लैट ओपन होने के बाद बाउंस बैक आता है और वहां पे ऊपर जाने के बाद अगर कोई सेलिंग की पैटर्न बनता है वो डिस्कस किया, और ऊपर जाते वक्त 24,282 ब्रेक हुआ तो कहां तक पहले आ सकते हैं जो कि आज का हाई 24,382 और वो भी ब्रेक होता है तो 24,482, 24,543 ये लेवल तक निफ्टी आने की संभावना है। सो दोस्तों ये था हमारा निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट के बारे में डिस्कशन जो कि काफी अच्छा रहा और उसका आप हेल्प लेके कल के लिए प्लान कर सकते हो। अब हम नजर डालते हैं जो कि आज का हमारा फंडामेंटल स्टॉक है एक, उसके ऊपर को क्या न्यूज है वो हम नजर डालते हैं और जो टेक्निकल स्टॉक है उसके ऊपर भी हम नजर डालते हैं। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। सो ओएनजीसी ने त्रिपुरा में बिजली संयंत्रों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए गैस उत्पादन बढ़ाएगी। न्यूज क्या है दोस्तों, ओएनजीसी त्रिपुरा में बिजली संयंत्रों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए गैस उत्पादन बढ़ाएगी, जो कि काफी अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि ओएनजीसी के लिए फंडामेंटली, टेक्निकली तो हमने देखा नहीं है बट ये न्यूज का उस स्टॉक्स के ऊपर आने वाले दिनों में कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट होने की संभावना है। सो यहाँ पे दिया है कि राज्य में विभिन्न गैस आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र को गैस आपूर्ति में कमी की खबरों के बीच यह निर्णय लिया गया। न्यूज क्या है, जो कि राज्य में विभिन्न गैस आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र जो है उनको गैस आपूर्ति में कमी की खबरों के बीच यह निर्णय लिया गया है। सो इनके एक अधिकारी ने कहा है सोमवार को कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली उत्पादन संयंत्रों को बिजली देने के लिए त्रिपुरा में एक गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। यह एक पॉजिटिव न्यूज है जो कि ओएनजीसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हमने आज के केकेएल सीरीज में बहुत दिनों के बाद आपसे डिस्कस किया है। उसी के साथ ओएनजीसी ने वित्त वर्ष 2023 और 2024 में त्रिपुरा में 1527 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन किया है, जबकि चालू वित्त वर्ष में उसने 1675 MMCM गैस निकालने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, वित्त वर्ष 2023-24 में त्रिपुरा में 1527 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन किया है और 2000 यहाँ पे जो चालू वित्त वर्ष है उसमें एक 1675 MMACM गैस निकालने का लक्ष्य रखा है। सो ओएनजीसी गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए काम कर रही है ताकि त्रिपुरा में गैस आधारित बिजली संयंत्रों को पर्याप्त गैस की आपूर्ति की जा सके। हमने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उत्पादन के दौरान 1675 MMCM गैस निकालने का लक्ष्य रखा है। सो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूज हमने आज के केकेएल सीरीज में बहुत दिनों के बाद आपसे डिस्कस किया है। अब एक जो टेक्निकल स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो स्टॉक के ऊपर आपसे डिस्कस करते हैं। वो स्टॉक का नाम है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। स्टॉक का नाम ही सॉल्यूशन है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। तो आपके लिए भी शायद ये सॉल्यूशन हो सकता है आने वाले दिनों के लिए। तो ये स्टॉक क्या है, थोड़ी टेक्निकली हम जानकारी लेते हैं। तो स्टॉक का नाम है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। ये जो चार्ट है डे वाइज चार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो
ये जो डे वाइज चार्ट है, तो पिछले 2 दिन पहले स्टॉक को ब्रेकआउट आया था 1245 के ऊपर, 1246 के ऊपर, बट कल 5 अगस्त और 6 अगस्त को मार्केट डाउन होने की वजह से ये स्टॉक लगभग 1124 के आसपास है। तो पिछले कुछ दिनों से, महीनों से ये स्टॉक एक रेंज में था जो कि 975 और 1246 के बीच में। हालांकि उसको 2 दिन पहले ब्रेकआउट आया था, बट मार्केट नीचे आने की वजह से अगेन वो हमें एक अच्छे रेट में, जो कि 1124 के आसपास करंटली ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये रेट के आसपास मिल रहा है। टेक्निकली स्टॉक हमें ब्रेकआउट मिला है, काफ़ी अच्छी बात है। और आने वाले दिनों में अगर 1 या 1.5 महीने के लिए शायद टेक्निकली अच्छा स्टॉक हो सकता है। करंटली 1124 के आसपास है, हमारे नॉलेज पर्पज से आने वाले दिनों में 1245, 1245 के आसपास आ सकता है। 1245 भी क्रॉस करता है, 1245, 1246, तो 1348 ये लेवल पे आसपास आने की संभावना है। डाउन साइड ये जो स्टॉक है इसे 975 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। तो इसके बीच वाला लेवल भी मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए टेक्निकल बेसिस पे हम इसका फंडामेंटल आपसे डिस्कस नहीं करें। फंडामेंटल्स हालांकि थोड़े वीक है, बट टेक्निकल बेसिस पे ये स्टॉक हमें थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। सो हमने यहाँ पे सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस है रिसेंटली वो आपसे डिस्कस किया, और वो ब्रेक होता है तो टेक्निकली कहाँ तक जा सकता है हमारे नॉलेज के पर्पज से आपसे डिस्कस किया है। सो काफ़ी अच्छा डिस्कशन आज के हमारे वीडियो में रहा है, जो कि 7 अगस्त के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी और जो ओएनजीसी का जो न्यूज़ है गैस उत्पादन का, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए हो सकता है। उसी के साथ जो टेक्निकल स्टॉक हमने दिया है वो इंट्राडे पर्पस के नॉलेज से हमने डिस्कस नहीं किया है, जो कि आने वाले 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के आसपास अच्छा खासा टेक्निकली मोमेंटम मिल सकता है। जैसे कि हम पिछले कुछ सीरीज में आपसे फंडामेंटल स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं नॉलेज पर्पज से, वैसे ये स्टॉक नहीं है, टेक्निकल बेसिस पे है। सो काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा आज के हमारे सीरीज में। सो आने वाले दिनों में भी ऐसे ही आपका साथ चाहिए, आने वाले दिनों में ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियोस, अच्छे लेवल्स, अच्छे न्यूज़ आपको हमारे केकेएल सीरीज के वीडियो के माध्यम से आपको देखने मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग 7 अगस्त 2024। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।